हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद जोश। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर डाइजेशन ह्यूमन फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है। इस लेक्चर के अंदर, लेक्चर 1 के अंदर मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगी इस चैप्टर का कि इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स हैं जो हमें सारे कवर करने हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पे जाते हैं। डाइजेशन से सबसे पहले दिमाग में क्या आता है जब हम वर्ड सुनते हैं डाइजेशन? तो किसी चीज का डाइजेशन होगा ना ऑब्वियसली। तो वो किस चीज का डाइजेशन की हम बात करते हैं? ऑब्वियसली फूड के डाइजेशन की बात करेंगे हम। तो फूड का डाइजेशन करने से पहले देखें कि फूड है क्या। फूड सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है एक ह्यूमन बीइंग की, और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबकी बेसिक रिक्वायरमेंट है फूड। सबको फूड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। बिना फूड के कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह सकता, ठीक है। उसके बाद देखते हैं मेजर कंपोनेंट्स क्या क्या हैं फूड के, मतलब कौन कौन से टाइप का फूड हम देख सकते हैं होता है। देखो, मेनली 3 टाइप्स के फूड हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स, और साथ साथ में स्मॉल अमाउंट में हम विटामिन का एंड मिनरल्स का अपटेक भी करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इन तीनों के डाइजेशन के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। किस किस के डाइजेशन के बारे में? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। थोड़ा थोड़ा बेसिक हम विटामिन और मिनरल के बारे में भी देखेंगे कि क्या होते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, फूड का काम क्या है, फूड करता क्या है। फूड हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि हम अपना जितना भी दिन का काम है, जो भी डेली वर्क है, हम वो सारा वर्क अच्छे से कर पाएँ। तो फूड हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, साथ साथ में ये हमें ऑर्गेनिक मटेरियल देता है ताकि हमारी ग्रोथ हो पाए, और जो भी अगर मान लो हमारा कोई टिश्यू है जो डैमेज हो गया है वो टिश्यू रिपेयर हो पाए। तो फूड का क्या क्या काम है? एक तो हमें एनर्जी प्रोवाइड करना, हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, साथ साथ में ये ऑर्गेनिक मटेरियल प्रोवाइड करता है ताकि हमारी ग्रोथ हो पाए, एंड जितने भी हमारे टिश्यूज हैं जो डैमेज हो गए हैं वो सारे के सारे टिश्यूज रिपेयर हो पाए। तो ये तो था फूड, जिसका डाइजेशन हम देखेंगे कि कैसे कैसे होता है, ठीक है। इस चैप्टर में बेसिक इंट्रोडक्शन समझ लो क्या है चैप्टर के अंदर। उसके बाद हम वाटर का भी इंटेक करते हैं। वाटर का इंटेक क्यों करते हैं? सबसे पहले तो हमें डिहाइड्रेशन ना हो पाए, टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, इसलिए हम वाटर का इंटेक करते हैं। एंड साथ साथ में जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन चलती हैं, सब में कहीं ना कहीं वाटर या तो यूज होता है या तो कहीं ना कहीं वाटर निकलता है। तो जितनी भी हमारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं उन सब में ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कौन? वाटर, ठीक है। तो बेसिक 2 थिंग समझ में आ गई कि फूड क्या है, वाटर कहाँ काम आता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जितने भी हमारे बायोमॉलिक्यूल्स, जो भी हम फूड लेते हैं, जो भी हमारे बायोमॉलिक्यूल्स हैं फूड के अंदर, हम उनको डायरेक्टली नहीं ले सकते। They cannot be utilized by our body in their original forms, क्योंकि हम देखते हैं कि इतना बड़ा, देखो फूड हम लेते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बाइट होती है, हम पहले उस बाइट को अच्छे से च्वी करते हैं, उसके बाद फूड हमारी बॉडी के अंदर जाके और सिंपलर फॉर्म में डिवाइड होता है, उसके बाद हम इसको अब्जॉर्ब करते हैं। तो जो भी ओरिजिनल फॉर्म है हमारे फूड की, जो भी बायोमॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं हमारे फूड के अंदर, दे कांट बी यूटिलाइज डायरेक्टली, उनकी खुद की फॉर्म के अंदर, ओरिजिनल फॉर्म के अंदर हम उसको नहीं ले सकते। तो क्या करते हैं हम क्या करते हैं, उनको ब्रोक डाउन करते हैं। जो मान लो इतना बड़ा हमारा रोटी का बाइट है जिसको हम खाते हैं, पहले उसको माउथ के अंदर च्वी करके उसका ब्रेक डाउन करेंगे, फिर और हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में, हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर फूड जाएगा और हम उसको और ज़्यादा सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और उसको खाएंगे। यही है डाइजेशन। क्या है? उसको ब्रेक डाउन करना। जितने भी बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं हमारे फूड के अंदर, उन सबको ब्रेक डाउन करना इनटू द सिंपल फॉर्म, इनटू द सिंपल सब्सटेंस हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो ये क्या लिखा है? दे हैव टू बी ब्रोकन डाउन एंड कन्वर्टेड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। ये तो हो गया बेसिक कि फूड क्या है, वाटर क्या है, फूड किस लिए चाहिए होता है हमें, और फूड के अंदर मेनली क्या क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं,
प्रोटीन्स होते हैं एंड फैट्स होते हैं। नेक्स्ट, अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी कि इस पूरे चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। सो डाइजेशन की डेफिनेशन अब क्या निकल के आई, डाइजेशन वो प्रोसेस है, क्या है, डाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम एक, मान लो ये फूड है हमारा, ये जो हमने खाया, ठीक है, ये फूड पार्टिकल है। सो डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस, मान लो ये हमारा कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस है, इसका हम क्या करते हैं, कन्वर्जन करते हैं। कन्वर्जन करते हैं मतलब हम इसको तोड़ते हैं, ऐसे ऐसे करके इसको हम तोड़ते हैं, वो देखेंगे हम कैसे तोड़ते हैं। अभी आप बेसिक डेफिनेशन समझो कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म के अंदर इसको कन्वर्ट करते हैं। ये जो छोटा छोटा है ये है सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म है, इसको हम क्या करेंगे, अपने डाइजेस्ट करेंगे। और अब ये टूटता कैसे है, ये कन्वर्जन होता कैसे है, वाया आर डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके थ्रू ये डाइजेशन का प्रोसेस होता है, बाय मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस। मैकेनिकल कैसे, मैकेनिकल मतलब हमने कुछ वर्क करा, च्वी करा, दैट इज मैकेनिकल, ठीक है। एंड बायोकेमिकल प्रोसेस मतलब जो हमारे बॉडी के अंदर, जैसे स्टमक के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो भी केमिकल्स हमारे फूड पे वर्क करेंगे, दैट इज बायोकेमिकल प्रोसेस, जिसमें हमारी पूरी केमिस्ट्री भी आएगी, बायोलॉजी भी आएगी, दोनों का मिक्स आएगा, ठीक है। तो ये है सिंपल डाइजेशन का मतलब कि डाइजेशन होता क्या है। डाइजेशन के अंदर यहाँ पे एक वर्ड आया डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारी दो चीजें हैं, एक तो हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल जो हमारी माउथ से स्टार्ट होती है और एनस तक खत्म होती है, एंड सेकेंडली आते हैं इसमें एसोसिएटेड ग्लैंड्स, जो भी हमारे एलिमेंट्री कैनाल के साथ में जो भी ग्लैंड्स हैं वो पढ़ेंगे हम किसके अंदर, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। अभी हम इसको देखते हैं और आगे, तब तक स्क्रीनशॉट ले लो। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमारे पास दो चीजें थी, पहला था एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। सबसे पहले हम देखते हैं एलिमेंट्री कैनाल के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। तो ये देखो, ये है पूरा ब्रीफ। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने माउथ से। सबसे पहले जब हम खाना लेते हैं तो सबसे पहले हमारे माउथ के अंदर एंटर होता है, माउथ के बाद हमारी बकल कैविटी, जिसको हम ओरल कैविटी भी बोलते हैं, फूड हमारा फिर ओरल कैविटी में जाता है। डायग्राम के साथ साथ इधर भी देखो, इधर मैंने लिखा हुआ है, सबसे पहले जाएगा माउथ में, देन हमारी बक्कल कैविटी जिसका दूसरा नाम है ओरल कैविटी। इस बक्कल कैविटी के अंदर जो ये हमारी बक्कल कैविटी है, इसके अंदर देखो क्या क्या है, एक तो टिथ है, उसके अलावा क्या है हमारी जो टंग है, और साथ साथ में पैलेट। पैलेट क्या होती है, ये जो हमारे माउथ की जो ऊपर वाली लेयर है दैट इज पैलेट। ऊपर वाली जो ये लेयर होती है ना ऐसे करके, इसको बोलते हैं हम पैलेट। पैलेट भी दो होती हैं, सॉफ्ट एंड हार्ड। आगे वाली अपनी टंग से टच करके देखो, हार्ड है, हार्ड पैलेट है। ऊपर वाला जो बेस है ना उसको टच करके देखो, वो हार्ड है, और जस्ट ऐसे टच करते पीछे जाओगे तो सॉफ्ट सी आ जाएगी। तो दो पैलेट है, सॉफ्ट पैलेट एंड हार्ड पैलेट। तो ये तो है हमारी बकल कैविटी के अंदर तीन चीजें। इस बकल कैविटी के अंदर क्या क्या है, एक तो हमारे टिथ है, टंग है, साथ में ऊपर वाली पैलेट है। तो ये तो होगी हमारी ओरल कैविटी। उसके बाद आते हैं हमारी ईसोफेगस। ईसोफेगस से पहले शॉर्ट फेरिंग्स। अब देखो फेरिंग्स आती है उससे पहले। ये जो ईसोफेगस है जिसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं, जो यहाँ हमारे यहाँ से चलती है, इस ईसोफेगस से पहले और ओरल कैविटी के बाद यहाँ पे कॉमन चैम्बर आता है। इस कॉमन चैम्बर को हम बोलते हैं फेरिंग्स। क्या बोलते हैं, फेरिंग्स। ये हमारा शॉर्ट फेरिंग्स। इसमें से, इस फेरिंग्स में से एयर भी जाती है, साथ साथ में हमारा फूड भी जाता है। तो इट इज द कॉमन पैसेज, ठीक है। उसके बाद हम आएगी ईसोफेगस, जिसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं, ईसोफेगस। ईसोफेगस के बाद जाता है हमारा जो फूड है ईसोफेगस के थ्रू स्टमक में। स्टमक में कितने पार्ट्स हैं, चार पार्ट है हमारे स्टमक के। ये देखो, ये हमारा स्टमक है, पेट है हमारा मेन, इसके चार पार्ट है। जहां पे फूड एंटर करता है यहाँ पे एक स्पिंक्टर है। जब फूड आता है ये स्पिंक्टर ऐसे खुल जाता है और हमारा फूड सबसे पहले आता है कार्डियक पोर्शन के अंदर। कौन से पोर्शन के अंदर, कार्डियक पोर्शन के अंदर। स्टमक के चार पार्ट है, कौन कौन से, कार्डियक, जो ऊपर उठा हुआ पार्ट होता है स्टमक का, उठा हुआ पार्ट उसको बोलते हैं फंडस। क्या बोलते हैं,
फंडस। मेन जो पोर्शन है स्टमक का दैट इज कॉल्ड द बॉडी, क्या बोलते हैं उसको, बॉडी बोलते हैं। और जो लास्ट पार्ट है जिसमें से ऐसे घूम के फूड नेक्स्ट अपने पोर्शन में जाएगा, इसको बोलते हैं पाइलोरिक। क्या बोलते हैं, पाइलोरिक। यहाँ पे भी एक स्पिंस्टर होती है जिसको हम बोलते हैं पाइलोरिक स्पिंस्टर, और इस स्पिंस्टर का नाम है गैस्ट्रोइसोफेजियल स्पिंस्टर। ये स्पिंस्टर जब फूड आता है, पहले ये स्पिंस्टर खुलेगी, जैसे ही ये स्पिंस्टर खुलेगा यहाँ पे फूड अपने स्टमक के अंदर आएगा। जैसे ही फूड स्टमक के अंदर एंटर हो गया, ये स्पिंस्टर वापस बंद हो जाता है, ठीक है। उसके बाद पूरे पेट में ये रहता है फूड 4 to 5 आवर के लिए, ठीक है। क्या क्या पार्ट हैं स्टमक के, 4 पार्ट है। सबसे पहले कार्डियक, फंडक, बॉडी एंड पाइलोरिक। पाइलोरिक लास्ट पार्ट है। फिर पाइलोरिक से निकल के हमारा फूड आगे जाता है ड्यूडेनम में, ठीक है। यहाँ पे भी स्पिंस्टर है, इसको इस स्पिंस्टर का नाम है पाइलोरिक, से इस स्पिंस्टर का नाम आया पाइलोरिक स्पिंस्टर। ये स्पिंस्टर खुलती है और हमारा फूड आगे की तरफ जाता है, ठीक है। तो फिर हमारा फूड देखो, ईसोफेगस से हमारा फूड स्टमक में गया। स्टमक के 4 पार्ट्स कौन कौन से, फंडक, कार्डियक, बॉडी एंड पाइलोरिक, ये 4 पार्ट स्टमक के। उसके बाद हमारा फूड जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट है, कौन कौन से, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। क्या क्या नाम है, वापस बोलो, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ये जो सी टाइप सीसा दिख रहा है ना बॉडी के बाद, ये जो सी वाला पोर्शन दिख रहा है ऐसे करके, इसको बोलते हैं ड्यूडेनम। ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है, कौन सा, ड्यूडेनम। ड्यूडेनम में फूड रहता है। फिर ड्यूडेनम से जाता है आगे किस में, देखो, जेजुनम और इलियम में। ये जो हाईली कॉइल्ड पोर्शन आपको दिख रहा है, ये यहाँ से फूड आगे जाएगा, हाईली कॉइल्ड पोर्शन दिख रहा है, इसका नाम है, ऊपर वाला पोर्शन को कहलाता है जेजुनम, और उसके बाद लार्जली कॉइल्ड पोर्शन कहलाता है इलियम। तो ये तीनों पार्ट है, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम, ये तीनों मिलके स्मॉल इंटेस्टाइन बनाती है। क्या बनाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक के बाद आएगी स्मॉल इंटेस्टाइन जिसके 3 पार्ट, कौन कौन से, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से निकल के हमारा फूड जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। लार्ज इंटेस्टाइन के भी फर्दर 3 पार्ट्स है, कौन कौन से, सीकम, कॉलन, रेक्टम। क्या क्या नाम है, बोलो, 2-3 बार रिपीट करोगे फिर ही याद होंगे। क्या क्या नाम है, सीकम, कॉलन, रेक्टम। क्या नाम है, सीकम, कॉलम एंड रेक्टम। इधर डायग्राम में देखते हैं। ये जो फूड है पहले कहाँ गया, सबसे पहले आया हमारा माउथ में, माउथ से गया ओरल कैविटी में, ओरल कैविटी से गया फेरिंग्स में, फेरिंग्स से आया ईसोफेगस में। फिर यहाँ स्पिंस्टर खुली, स्पिंस्टर खुलने के बाद ये आया पूरे बॉडी के अंदर, स्टमक के अंदर। स्टमक के कितने पार्ट, कार्डियक, फंडक, बॉडी, पाइलोरिक। स्टमक में जाने के बाद ये आएगा यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट, कौन कौन से, ड्यूडेनम, देन यहाँ पे जेजुनम एंड इलियम। फिर यहाँ से ये फूड यहाँ एंटर करता है जिसका नाम है सीकम, दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है सीकम। सीकम होता है ब्लाइंड सैक, इसके अंदर फूड आता है, ये सीकम के अंदर, ये देखो इस पोर्शन के अंदर फूड आता है जिसका नाम है सीकम। यहाँ पे भी एक वॉल्व होता है जिसका नाम है इलियोसिकल वॉल्व। क्या नाम है, इलियोसिकल वॉल्व। नाम याद नहीं करने स्पिंस्टर वगैरह के, बट बस बता रही हूँ, थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए इसलिए। इलियोसिकल स्पिंस्टर होता है यहाँ पे भी, तो यहाँ पे भी स्पिंस्टर खुलता है और हमारा फूड आता है सीकम के अंदर। सीकम मतलब लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर अब हमारा फूड आ गया, ठीक है। अब लार्ज इंटेस्टाइन का सेकेंड पार्ट है कॉलन। सीकम हो गया, देन कॉलन। अब देखो ये पूरा ऐसे पोर्शन, ये गोल गोल, इसको बोलते हैं कॉलन। अब कॉलन के भी डिफरेंट पार्ट्स हैं। ये देखो ये ऊपर जा रहा है, असेंड हो रहा है, दैट इज कॉल्ड असेंडिंग कॉलन। तो ये वाला पोर्शन AC, दैट इज असेंडिंग कॉलन। तो ये वाला जितना पार्ट है, ये वाला, दिस इज कॉल्ड द असेंडिंग कॉलन। उसके बाद ऐसे जा रहा है, ये ट्रांसवर्सली जा रहा है, दैट इज दिस वन, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉलन। TC लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। उसके बाद देखो वापस नीचे आ रहा है, डिसेंड हो रहा है, दैट इज कॉल्ड डिसेंडिंग कॉलम। ये होगी डिसेंडिंग, DC डिसेंडिंग कॉलम। उसके बाद यहाँ पे एक सिग्मा सा बन रहा है, सिग्मॉइड कर्व आ रहा है यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड सिग्मॉइड कॉलन। इसको क्या बोलते हैं, सिग्मॉइड कॉलन। तो ये पूरा कॉलन हो गया। क्या क्या था, लार्ज इंटेस्टाइन के कितने पार्ट थे, 3। सीकम जिसको हम ब्लाइंड सैक भी बोलते हैं, उसके बाद कॉलन। कॉलन कौन कौन से थी, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और थोड़ा सा नीचे सिग्मॉइड, ठीक है। इस
इसके बाद कॉलन के बाद जाता है लास्ट पार्ट रेक्टम के अंदर। ये हमारा पोर्शन है रेक्टम, ये वाला इतना सा पार्ट इसको बोलते हैं रेक्टम, ये लिखा रेक्टम। एंड लास्टली एनस के थ्रू हमारा जो वेस्ट है वो बाहर चला जाता है। इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ना है इस चैप्टर में। ये है इंट्रोडक्शन। अभी हम टीथ पढ़ेंगे, टंग पढ़ेंगे, पैलेट पढ़ेंगे, शॉर्ट फेरिक्स पढ़ेंगे, ईसोफेगस भी पढ़ेंगे, स्टमक के पार्ट्स अच्छे से क्या क्या कैसे कैसे होते हैं, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पूरा। पर ये पूरा बेसिक है एलिमेंट्री कैनाल का। अभी जब हम एलिमेंट्री कैनाल डिटेल में पढ़ेंगे तो ये सारे पार्ट्स डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ये है एक बार इंट्रोडक्शन। दोबारा से बता देती हूँ, स्टार्ट कहाँ से होना है हमको, माउथ से। माउथ से खाना खाया, फिर हमारे जाएगा ओरल कैविटी, जिसका दूसरा नाम है बक्कल कैविटी। इस बक्कल कैविटी के अंदर क्या क्या है, टिथ है, टंग है और ऊपर पैलेट है। पैलेट भी दो है, सॉफ्ट एंड हार्ड पैलेट। उसके बाद जाता है यहाँ पे एक छोटा सा पोर्शन आता है जिसको हम बोलते हैं फेरिंग्स, दैट इज कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड ईयर। फेरिंग्स के पास जाता है ये फूड हमारा ईसोफेगस में। ईसोफेगस को फूड पाइप भी बोलते हैं क्योंकि फूड पास करता है यहाँ से। नेक्स्ट है हमारा स्टमक। स्टमक के भी चार पार्ट, फंडक, कार्डियक, बॉडी, पाइलोरिक। उसके बाद जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जिसका पहला पोर्शन में ड्यूडेनम, देन जेजुनम, देन इलियम। नेक्स्ट जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन के भी तीन पार्ट, सीकम, कॉलन, रेक्टम। सीकम को ब्लाइंड सैक बोलते हैं, फिर कॉलन, तीन चार कॉलन है, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और सिग्मोइड। उसके लास्ट पार्ट है इसका लार्ज इंटेस्टाइन का रेक्टम, और फाइनली एनस के थ्रू फूड आउट। स्क्रीनशॉट ले लो। अभी हमने पूरी एलिमेंट्री कैनाल देखी, कहाँ से स्टार्ट होती है, माउथ से स्टार्ट होती है, एनस पे ख़त्म होती है। अब ये जो पूरी एलिमेंट्री कैनाल है, इसके अंदर ऑब्वियसली वॉल्स तो होंगी इसकी, तो डिफरेंट वॉल्स हैं इसके पास, चार लेयर्स हैं। कौन कौन सी, सीरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा, मिकोसा। देखो इस लेक्चर में मैं अभी इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, बता रही हूँ कि पढ़ना क्या क्या है। अभी ये हर चीज़ डिटेल में आएगी, ये सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन है कि हाँ वॉल्स होती हैं, कौन कौन सी वॉल्स होती हैं, ये चार वॉल्स होती हैं। इनका डिटेल अभी नेक्स्ट लेक्चर्स में आएगा आपके सामने, ठीक है। तो इसमें बेसिक समझ लो कि चैप्टर में पढ़ना क्या है, ये देख रहे हैं अभी हम। तो कौन कौन सी लेयर है, सीरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा, मिकोसा, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम के दो पार्ट देखे थे हमने, एक था एलिमेंट्री कैनाल, दूसरी है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो देखो तीन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हमने पढ़नी है, कौन कौन सी। एक सबसे पहले सैलिवरी ग्लैंड्स जो हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट हमारा लीवर, ठीक है। और नेक्स्ट हमें पढ़ना है पैंक्रियास, ठीक है। ये तीन ग्लैंड्स हैं, तीनों ग्लैंड्स डिटेल के अंदर अभी हम पढ़ेंगे। ये बेसिक बता रही हूँ कि कौन कौन सी होती हैं। सैलिवरी ग्लैंड्स तीन पेयर हैं, कौन कौन सी, पैरोटिड, सब मैक्सिलरी एंड सबलिंगुअल। डिटेल अभी पढ़ना है, बेसिक है, इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लो। अब हम देखेंगे कि डाइजेशन ऑफ फूड होता कैसे है। दो प्रोसेस के थ्रू होता है, सबसे पहले मैकेनिकल प्रोसेस एंड सेकेंड इज केमिकल प्रोसेस। मैकेनिकल प्रोसेस क्या हुआ कि कुछ हम वर्क करके हमारा जो फूड है उसको डाइजेस्ट कर रहे हैं। तो जब हम फूड अपने माउथ में लेते हैं, जब उसका मैस्टिफिकेशन करते हैं, दैट इज हम मैकेनिकल वर्क करके हमारे फूड को तोड़ रहे हैं, तो दैट इज अ मैकेनिकल प्रोसेस। उसके बाद जब फूड हमारी बॉडी के अंदर, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चला जाता है, तब हम करते हैं फूड का केमिकल डाइजेशन। अब देखो अलग अलग फूड थे, मैंने आपको चार फूड बताए थे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, ठीक है, तीन फूड्स बताए थे। साथ साथ में स्मॉल अमाउंट में मिनरल्स और विटामिन भी मिलते हैं। तो हमें इन सब का डाइजेशन करना है, किस किस का, कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड साथ साथ में एक चीज़ और होती है डीएनए और आरएनए, इसको भी डाइजेशन करना है हमें, दैट इज न्यूक्लिक एसिड्स का भी डाइजेशन करना है, वो भी हम देखेंगे। डिटेल में देखेंगे कि इनका डाइजेशन होता कैसे है, कौन कौन से एंजाइम्स काम आते हैं। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि डाइजेशन होने के बाद लास्ट में क्या बचता है जो एब्जॉर्ब होता है। तो जब हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, जैसे हम कोई भी कार्बोहाइड्रेट, कोई भी शुगर खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट शुगर होती है, पॉलीसेकेराइड्स होती हैं, ठीक है। ये जो पॉलीसेकेराइड्स हैं, इनका जब डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है तो लास्ट में हमारे पास मिलते हैं मोनोसेकेराइड्स। क्या मिलते हैं, मोनोसेकेराइड्स। जब हम प्रोटीन खाते हैं, जब प्रोटीन का डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है तो लास्ट में हमारे पास बचते हैं अमीनो एसिड्स। क्या मिलते हैं, अमीनो एसिड्स। उसके बाद जब हम फैट्स खाते हैं, फैट्स का लास्ट में डाइजेस्टिव जो हम अब्जॉर्ब करते हैं, दैट इज फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। क्या क्या, फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल। एंड जब हम डीएनए और आरएनए का डाइजेशन करते हैं, तब हमारे पास लास्ट में तीन चीज़ें बचती हैं, कौन कौन सी,
शुगर, राइबोज शुगर या फिर डीऑक्सीराइबोज शुगर बचती है, साथ साथ में फॉस्फेट बचते हैं एंड लास्ट में नाइट्रोजीनस बेसिस बचते हैं। तो अभी हम इनका डाइजेशन देखेंगे डिटेल में कि कैसे होता है, इन सबके प्रोसेस क्या हैं, कौन कौन से एंजाइम काम आते हैं ये चीज़ कराने में। बट अभी बेसिक समझो कि कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में एंड प्रोडक्ट बचता है मोनोसैकेराइड्स, प्रोटीन के डाइजेशन में एंड प्रोडक्ट बचता है अमाइनो एसिड, फैट के डाइजेशन में एंड प्रोडक्ट बचता है फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, और डीएनए और आरएनए के डाइजेशन के बाद लास्ट में बचता है शुगर, फॉस्फेट एंड नाइट्रोजीनस बेसिस। ये तो है डाइजेशन ऑफ फूड। अब फूड मान लो डाइजेस्ट हो गया, पूरे एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू गो थ्रू हो गया और डाइजेस्ट भी हो गई। अब डाइजेस्ट होने के बाद क्या, डाइजेस्ट होने के बाद फूड है वो एब्जॉर्ब होगा, दैट इज अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। मतलब कि जैसे अब हमारे फूड बचा हुआ है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पड़ा है, लार्ज इंटेस्टाइन में पड़ा है, स्टमक में पड़ा है, माउथ में पड़ा है, अब यहाँ से इनका एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन तीन प्रोसेस के थ्रू हो सकता है। एक्टिव एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है जिसमें हमें एनर्जी का थोड़ा खर्चा करना पड़े और उसके बाद हमारा फूड एब्जॉर्ब होगा। पैसिव भी हो सकता है, अब ये डिटेल में पढ़ेंगे ये क्या कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। अभी बस नाम सुन लो ताकि दिमाग में सेट हो जाए कि क्या चीज़ है। एक्टिव प्रोसेस के थ्रू भी हो सकता है, पैसिव प्रोसेस के थ्रू भी हम अपना फूड एब्जॉर्ब कर सकते हैं, या फिर फैसिलिटेटेड के थ्रू भी। अब देखो कहाँ कहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है फूड का। माउथ में भी एब्जॉर्प्शन हो जाता है, कोई चीज़ों का, हर चीज़ का नहीं होता, कुछ चीज़ों का माउथ में एब्जॉर्प्शन होता है, कुछ का स्टमक में, कोई चीज़ों का स्मॉल इंटेस्टाइन में और कुछ का लार्ज इंटेस्टाइन में। सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे ज़्यादा फूड को अब्जॉर्ब करती है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखो अभी हमने देखा कि डाइजेशन कैसे होगा, दो प्रोसेस के थ्रू, मैकेनिकल और केमिकल। उसके बाद हमने देखा कि एब्जॉर्प्शन कैसे होगा डिफरेंट मेथड के थ्रू, एक्टिव, पैसिव या फैसिलिटेटेड मेथड के थ्रू। उसके बाद देखेंगे हम एसिमिलेशन होता है, मतलब कि जब फूड का एब्जॉर्प्शन हो गया, अब जो एब्जॉर्ब सब्सटेंस है फाइनली जो भी हमारे टिश्यू है जिनको फूड की ज़रूरत है वहाँ तक वो फूड फाइनली उस टिश्यू तक चला जाएगा और वो जो टिश्यू है उस फूड का इस्तेमाल कर लेगा, यूटिलाइज कर लेगा खुद की एक्टिविटीज़ करने के लिए। अब जैसे हमारे लीवर को फूड की ज़रूरत है, लीवर तक हमारा जो अब्जॉर्ब्ड फूड था वो चला जाएगा और लीवर उसको यूज़ कर लेगा। दिस इज कॉल्ड एज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन होने के बाद जो भी वेस्ट बच गया, मतलब हमने अच्छी चीज़ें तो अब्जॉर्ब कर ली, ठीक है, उसको यूज़ भी कर लिया, अब जो वेस्ट जो बच गया उस वेस्ट को निकालने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं डिफिकेशन। डिफिकेशन क्या है, जो भी फीसिस बच गई, जो बेकार पोर्शन बचता है उसको हम बोलते हैं फीसिस। जो भी फीसिस बच गई उसका इजेक्शन, बाहर निकालना वाया एनस, एनस के थ्रू हम उसको बाहर निकाल देते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफिकेशन। तो ये प्रोसेस है क्या प्रोसेस है। सबसे पहले होगा फूड का डाइजेशन, फूड टूटेगा, फिर उसका होगा एब्जॉर्प्शन, जो भी अच्छा काम का फूड है वो उसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। जो भी एब्जॉर्ब हुआ है वो फूड एसिमिलेट होगा जाके, और लास्ट में जो वेस्ट प्रोडक्ट बच गए उसका हो जाएगा डिफिकेशन। तो ये पूरा प्रोसेस है। उसके बाद हम लास्ट में इस चैप्टर में कुछ डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे, नाम बता देती हूँ कौन कौन से पढ़ने हैं। जॉन्डिस देखना है, वॉमिटिंग, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, इन सब का थोड़ा बेसिक हम देखेंगे डिसऑर्डर कौन कौन से हैं। कुछ पीईएम होते हैं, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, जिसमें बच्चे के अंदर या तो प्रोटीन की कमी हो जाती है या कैलोरी की कमी हो जाती है। तो हमारे पास दो डिसऑर्डर हैं उसके भी, मैरास्मस एंड क्वाशरकर। इनको भी डिटेल में पढ़ना है, जैसे जैसे आगे वीडियोस और लेक्चर आते जाएंगे अपने इन सबको भी डिटेल में पढ़ लेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो में हमने सारा बेसिक देख लिया कि इस चैप्टर में डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन में हमें पढ़ना क्या है। जो भी सब टॉपिक्स थे, जो भी इसकी इंट्रोडक्शन था वो मैंने सारा आपको बता दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल्स। और ये लेक्चर 1 था इस चैप्टर का। नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरा इस हर एक जो पोर्शन मैंने आपको अभी इंट्रो दिया वो सारा पोर्शन हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड।